हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने नहर फुरात पर पानी भरने के लिए तशरीफ लाए थे और आपकी शहादत वाक़ई हुई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? क्या हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ एक मर्तबा ही पानी भरने के लिए फुरात पर गए थे और वापस नहीं लौटे? तो इसका जवाब है नहीं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कई मर्तबा पानी भरने के लिए गए थे और फुरात से पानी भरकर वापस भी सही सलामत लौटकर आए थे। इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का मुकम्मल वाकया तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक वाकया ये भी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 20 सवारों और 20 पियादों के साथ 20 मश्क देकर रवाना किया कि पानी लाओ, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर पर पहुंचकर यजीदी फौज से मुकाबला करके सही सलामत 20 मश्क भरकर वापस आए थे। और जब 10 मुहर्रम के दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात पर पहुंचे तो शहादत हुई। लेकिन शहादत से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ नहर फुरात पर क्या क्या वाकयात पेश आए, ये पूरा वाकया तफसील से इसी वीडियो में बयान होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का पानी लेने जाना। अभी रात थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 सवारों और 20 पियादों के साथ रवाना किया और फरमाया कि पानी लाओ। असहाब के आगे आगे नाफे बिन हलाल बजली था जिसके हाथ में अलम था। जब वो फुरात के करीब पहुंचे तो उमरो बिन हज्जाज ज़बैदी ने आवाज दी, तुम कौन हो? जनाब नाफे ने फरमाया, मैं नाफे बिन हलाल बजली हूं। उन्होंने पूछा, किस लिए आए हो? नाफे कहा, इसलिए आया हूं कि पानी पीऊं। उमरो बिन हज्जाज कहने लगा, पियो, जिस कदर चाहो पियो, अगर नसीब हो। नाफे कहने लगे, तू मुझे कहता तो है कि मैं पानी सैर होकर पानी पीऊं, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी प्यास से निढाल हैं। इस हाल में मैं एक कतरा भी नहीं पीऊंगा और ना ही मुझे नसीब हो। उमरो बिन हज्जाज ने गौर से देखा तो असहाब भी थे, उनके पास मशकें भी थीं। उमरो बिन हज्जाज ने कहा, नाफे, तुमने तो ठीक कहा, लेकिन हमें भी फुरात के किनारे इसलिए मुकर्रर किया गया है कि एक भी कतरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल ए बैत तक न पहुंचने दें। नाफे ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए और उमरो बिन हज्ज के इनकार करने के बावजूद 20 पियादा असहाब से कहा, फुरात में दाखिल हो जाओ और सब मश्क भर लो। और खुद यानी नाफे, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और दूसरे घोड़े सवार ने उमरो बिन हज्जाज की फौज से मुकाबला करने लगे। 20 साहबी ने मशकें भरकर फुरात से निकल आए। उमरो बिन हज्जाज के लश्कर ने उन 20 पियादा साहबियों पर हमला कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने देखा और आप अलैहिस्सलाम ने यजीदी लश्कर पर फौरन हमला किया। एक तरफ घाजी अब्बास अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ नाफे बिन हलाल बजली थे। दोनों ने बहादुरी से दुश्मन पर लगातार हमले करते रहे। इस लड़ाई में नाफे के हाथों इब्ने जियाद का एक सिपाही जख्मी हो गया और तड़पते हुए आखिरकार जहन्नुम पहुंचा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले तमाम असहाब खैरियत से वापस आए और 20 मशकों में पानी भरकर मुश्किलों के बावजूद सही सलामत खैमे तक पहुंच गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वहां बहुत शुजाअत दिखाई और दुश्मन के काफी सिपाही कत्ल कर दिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर का एक भी फर्द कत्ल या जख्मी नहीं हुआ। पानी खैमे में आया और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहल ए बैत और असहाब ने पिया। इसी वजह से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को सक्काए हुसैनी कहा गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का लक़ब सक्का रखने की वजह यह है
कि मदीना से करबला तक जब बच्चों और बुजुर्गों को प्यास लगती थी तो जनाब ए कमर ए बनी हाशिम से पानी मांगते, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उनके लिए पानी का बंदोबस्त करते। करबला में जब पानी बंद हो गया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात में जाकर दुश्मन से लड़ाई करके पानी लाते और तकसीम करते। आप अलैहिस्सलाम अपना हिस्सा महफूज करके रखते और खुद नहीं पीते। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे अपने चाचा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पानी मांगते तो वो उन्हें अपना हिस्सा दे देते, इसलिए उन्हें सक्का ए अहल ए बैत कहलाया गया। सुभान अल्लाह। हमारा सलाम हो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की सब्र, बहादुरी और वफादारी को। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के बहुत से अलखाब हैं, जिनमें से एक लक़ब रईसुश शुहदा भी है, क्योंकि कमरे बनी हाशिम मश्क के साथ मैदान में गए। इब्ने साद के लश्कर के कुछ लोग हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते थे, तो एक दूसरे से कहते, वो देखो रईसुश शुहदा आ गया है और हम पर हमला कर रहा है। मैदान करबला में तमाम बहादुर शहादत का जाम नोश फरमा चुके थे। खैमे में प्यास की शिद्दत से बच्चे पानी पानी की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और ये सब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। उनकी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके तो हजरत घाजी अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ गए। सामने तकरीबन 4000 का लश्कर था, जो उमर इब्ने साद ने मुकर्रर किया था ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल ए बैत तक पानी न पहुंच सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए उमर ए साद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम्हें पैगाम भेजा है। तुम लोगों ने उनके असहाब, भाइयों और चाचा के बेटों को शहीद कर दिया। अब खैमे में सिर्फ वो अपने घर वालों और मासूम बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। प्यास ने उनके दिलों को जला दिया है। उन्हें थोड़ा पानी पिला दो, वरना बच्चे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। उमर ने, जो उस वक्त फुरात पर था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, यह पैगाम अपने भाई से जाकर कह दो, अगर पूरी दुनिया पानी पानी हो जाए और उस पर हमारा कब्जा हो, तब भी तुम्हें एक भी कतरा नहीं देंगे जब तक तुम यजीद की बैत नहीं कर लेते। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। जब वो करीब पहुंचे तो सारे बच्चे प्यास से बेहाल होकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हो गए और अल अतश की सदाएं बुलंद करने लगे। आपने उन बच्चों को सीने से लगाया, प्यार किया। फिर आप खड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, आका, क्या मुझे इजाजत है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलम बरदार हो। अगर तुम चले गए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। घाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और फरमाया, आका, कौन सा लश्कर, सारे असहाब शहीद हो चुके। आप अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। दुनिया की जिंदगी से अब मेरा दिल भर गया है। अब मैं इन मुनाफिकों से भिड़ना चाहता हूं। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इजाजत दो, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ इन बच्चों के लिए पानी लेकर आओ और याद रखना, जंग मत करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ रवाना हुए। किनारे तक 4000 का लश्कर तीर, नेज़े, तलवारों के साथ तैयार था। जब एक शख्स ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को फुरात की तरफ जाते देखा तो खौफ और दहशत से भागता हुआ उमर इब्न ए साद के खैमे में गया और कांपते हुए कहा, अब्बास आ रहे हैं। ये सुनकर उमर इब्न ए साद और शिम्र मलून डर के मारे कांपने लगे।
मुश्किल से आवाज निकालकर पूछा, क्या अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं? वो शख्स कहता है, नहीं, वो फुरात की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर उनको कुछ राहत मिली। शिम्र मल्लून ने कहा, अगर अब्बास फुरात की तरफ जा रहे हैं तो वो पानी भरने आए हैं, फिर हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? उमर कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने 4000 सिपाही उमर बिन हज्ज की क़यादत में फुरात पर तायुन किए हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम फुरात की तरफ तेज रफ्तार से रवाना हो गए। सिपाही तैयार थे। तीरों की बारिश में से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आसानी से निकल गए। नाजरीन, ये तो सिर्फ 4000 थे, जो मेरे मौला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने कुछ भी न थे। आप बगैर रुके फुरात की तरफ जा रहे थे। एक सिपाही घोड़े पर सवार तलवार निकालकर आपके पास आया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में उसे मिट्टी में मिला दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखकर यजीदी लश्कर ऐसे भाग गए जैसे शेर को देखकर बकरियां भाग जाती हैं। कोई भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का सामना करने की जुर्रत नहीं कर रहा था। जो भी सामने आता, अगर वो पहले वार करता तो आप उससे खुद को बचाकर आखिर में अंजाम तक पहुंचा देते। आपने नहर के किनारे पर पहुंचकर पानी हाथों से उठाया, लेकिन जब पानी होठों तक लाए, अपने आका और उनके अहले बैत का ख्याल आया और फरमाया, सब प्यासे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तो मैं पानी कैसे पी सकता हूं, जबकि मेरे आका प्यासे हैं। ये सोचकर पानी वापस फुरात में फेंक दिया, मश्क भरी और बाहर आए। वापस आते वक्त दुश्मन ने हमला किया। आपने मुकाबला किया। एक दुश्मन ने खजूर के दरख्त के पीछे से निकलकर आपके दाएं हाथ पर वार किया, हाथ कट गया। फिर दूसरे ने बाएं हाथ पर वार किया, वो भी कट गया। आपने मश्क को दांतों में दबा लिया। फिर एक तीर मश्क पर लगा, पानी जमीन पर गिर गया। जब मशकीजा का पानी जमीन पर गिरा तो आप रुक गए। फिर दुश्मन ने तीरों की बारिश कर दी। एक वार आपके सर पर लगा, आप जमीन पर गिर गए और शहादत पजीर हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूट गई और अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा।